नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ये डिस्कशन होगी एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हुई। देखिए, हम जानते हैं कि यूक्रेन में लड़ाई चल रही। रशिया ने 24 फरवरी 2022 को एक मिलिट्री एक्शन शुरू कर दी थी यूक्रेन के ऊपर, जो अभी एक फुल स्केल इन्वेजन बन चुका है। यानी कि यूक्रेन इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट जोन। हम लोगों ने ये भी बात की थी कि इसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पैक्ट वुड बी ऑन 20,000 ऑड स्टूडेंट्स हु आर देयर इन यूक्रेन। यानी कि भारत के बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे सिटीजन्स हैं जो यूक्रेन में हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम हैव गॉन फॉर स्टडी, यानी कि पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पे भी पढ़ाई में हम लोग कह सकते हैं कि दे हैव गॉन फॉर मेडिकल एजुकेशन। बहुत से छात्र वहाँ पे मेडिकल एजुकेशन सीख करने के लिए गए हुए हैं। अब इसी बीच हम लोगों ने एक खबर भी सुनी थी कुछ दिनों पहले। एक इंडियन छात्र की डेथ हुई थी, नवीन शेखरप्पा ज्ञानगौडर। खाना खरीदने गए थे वो, खार्किव में शेलिंग में उनकी मौत हुई। काफ़ी दुखद ये इंसिडेंट था। हमारी संवेदना है उनकी फैमिली के साथ। लेकिन नवीन की डेथ के बाद मेडिकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ एक विवाद छिड़ चुका है इंडिया में। हम जानते हैं ऑलरेडी तमिलनाडु राज्य जो है नीट के खिलाफ है। नीट क्या है? नीट इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर यूजी, अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस सीट के लिए, आयुष सीट्स के लिए, और पीजी चलता है फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। हम लोग यहाँ पे नीट यूजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो तमिलनाडु जो ऑलरेडी अगेंस्ट था नीट के, अब कर्नाटका भी उसमें शामिल हो चुका है। कर्नाटका के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं एच डी कुमारस्वामी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, नवीन्स डेथ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ नीट्स शेमलेस फेस। नीट के चलते बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए, काउंटर स्टेटमेंट्स आए। एक केंद्र सरकार के मंत्री ने कुछ स्टेटमेंट दिया, पॉलिटिकल कास्ट अभी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया। व्हाट इज द इशू? क्या है इशू ये नीट का? और नॉट जस्ट तमिलनाडु, नाउ कर्नाटका में भी एक छोटी सी मूवमेंट जरूर शुरू हो चुकी है अगेंस्ट नीट। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया इन यूक्रेन। मेडिकल सीखने के लिए यूक्रेन क्यों जाते हैं? इंडिया में मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है? ठीक है, दैट वुड बी द एजेंडा इन दिस डिस्कशन। टू गेट टू नो दिस इन्फॉर्मेशन, स्टे विथ मी। और थोड़ा सा लंबा डिस्कशन होने वाला है, बी रेडी फॉर अ लॉन्ग हॉल। And if you're preparing for UPSC Civil Service Examination or State PSC Examination or any other course, do visit our website www.studyiq.com। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और याद रखिएगा, कोई भी कोर्स आप खरीदे StudyIQ पे, do use the code Rahul33। You'll get a big discount of 33%। Any course, अगर 1000 रुपये का कोर्स है, you'll get it for only 666। ऑलराइट, चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कर्नाटका के एक छात्र थे नवीन शेखरप्पा ज्ञानगौडर, उनकी डेथ हुई। खाना खरीदने गए थे वो खार्किव में बाहर, रशियन शेलिंग में ही लॉस्ट हिज लाइफ। अभी जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये यूक्रेन इज अ कॉन्फ्लिक्ट जोन। इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट। भारत सरकार कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया की, या फिर सारे लोग जो इंडिया के यूक्रेन में हैं, उन्हें वापस इंडिया बुलाया जाए। ऑपरेशन गंगा उसका नाम दिया गया है, वो अभी भी चल रहा है। राइट, अब इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद, नवीन की डेथ के बाद, नवीन के जो फादर हैं शेखरप्पा, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि नवीन वॉज फोर्स्ड टू गो टू खार्किव, यानी कि यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए ही वॉज फोर्स्ड। क्यों? क्योंकि इंडिया में मेडिकल एजुकेशन बहुत कॉस्टली है। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई, कास्ट वाइज एलोकेशन होती है इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में, इसकी वजह से उनके बेटे को सीट नहीं मिली। उन्होंने ये भी बताया कि नवीन एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे, 97% उन्होंने बोर्ड एग्जाम में ली थी। कर्नाटका की PUC, प्री यूनिवर्सिटी कोर्स जो होता है, कर्नाटका स्टेट बोर्ड में उन्होंने 97 मार्क्स स्कोर किए। इसके बावजूद इंडिया में मेडिकल एजुकेशन वो अफोर्ड नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने ये भी हाईलाइट किया, इट्स क्वाइट एन आयरनी दैट कर्नाटका में 9000 से भी ज़्यादा सीटें हैं। पूरे देश में अगर हम लोग बात करें MBBS की मेडिकल एजुकेशन, 80,000 के आसपास सीटें हैं। 80,000 में से 9000 कर्नाटका से हैं, यानी कि 11% कर्नाटका कॉन्ट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स मेडिकल सीट्स। और उसमें से एक कर्नाटका के छात्र को, जो मेरिटोरियस है, उसे सीट नहीं मिली। अब इसके बाद एक पॉलिटिकल विवाद भी छिड़ गया। पॉलिटिकल विवाद क्यों छिड़ा? क्योंकि स्टेटमेंट्स आए, काउंटर स्टेटमेंट्स आए। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा, 90% जो भारतीय छात्र हैं जो बाहर MBBS या फिर मेडिकल पढ़ने गए हैं, वो नीट में फेल हुए थे। अब हम लोग इसी स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे कि एग्जैक्टली ये हुआ है क्या। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। डिड दे फेल इन नीट? अब इसके बाद दूसरी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी आई। जैसे कि मैंने आपको बताया, कर्नाटका में एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कुमार स्वामी ने स्टेटमेंट दिया दैट नीट्स शेमलेस फेस हैज़ बीन
exposed. Naveen's death is a reflection of NEET's shameless face. So let's try to understand what exactly is the problem. हमारे देश में दिक्कत क्या है मेडिकल एजुकेशन के साथ, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन चलने वाली। और इस डिस्कशन को हम लोग नवीन के फादर ने जो स्टेटमेंट दिए थे उन्हीं डायमेंशन से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। नवीन के फादर ने उनकी डेथ के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नवीन परफॉर्म रियली वेल इन 12th एग्जाम। जैसे कि मैंने आपको बताया पीयूसी एग्जाम होती है, 12वीं की एग्जाम का नाम पीयूसी है, कर्नाटका स्टेट बोर्ड की एग्जाम, जहाँ पे उन्होंने 97 मार्क्स लिए, 97% उन्होंने स्कोर किया। इसके बावजूद ही कुड नॉट सिक्योर अ मेडिकल सीट। अब यहाँ पे कुड नॉट सिक्योर, मैं कहूँगा अ गवर्नमेंट मेडिकल सीट, है गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं मिली या फिर गवर्नमेंट कोटा में नहीं मिली। दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने बताया कि इंडिया में अगर मेडिकल पढ़ना है तो करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 1 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे खर्चा आएगा मेडिकल एजुकेशन पाने के लिए, और यूक्रेन में इट कॉस्ट लेस, सो दैट इज़ वाई मैनी पीपल गो टू यूक्रेन। और तीसरा उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया कि मेडिकल कॉलेजेस में भारत में एलोकेशन हैपन्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, यानी कि उन्होंने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को भी क्रिटिसाइज किया। तो चलिए समझते हैं एग्जैक्टली व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, वाज ही राइट इन दिस एनालिसिस, क्या उनके स्टेटमेंट सही है या नहीं है, क्या है इंडिया में मेडिकल एजुकेशन की प्रॉब्लम, इसको समझें। ठीक है, सबसे पहली चीज़ नीट क्या है। मैंने आपको बताया नीट क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला पाने के लिए आपको नीट क्लियर करना होता है। अब ये नीट एग्जाम कब से आई, 2013 में सबसे पहली बार ऑल इंडिया एग्जाम नीट हुई। इससे पहले क्या हुआ करता था, इससे पहले अलग अलग राज्य अपने अपने सीईटी चलाते थे, ओन एंट्रेंस टेस्ट। जैसे कि कर्नाटका में इट वॉज KCET, ऑलराइट, KCET था, इनफैक्ट मैं भी KCET दे चुका हूँ। ठीक है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन या मेडिकल एडमिशन आपको लेना है तो AIPMT भी था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट भी था फॉर सेंट्रल कॉलेजेस और सम ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। इसके अलावा जो प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेजेस थे जैसे कि एम्स हो गया, जिपमर हो गया, KMC हो गया, वो अपने खुद के एग्जाम्स कंडक्ट किया करते थे। लेकिन 2013 के बाद सभी लोग नीट के अंडर आ गए। 2013 में पहली बार एग्जाम हुई, 2014 और 15 में एग्जाम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये मैटर सब जुडिस था, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था नीट के खिलाफ। बहुत सारे राज्य नीट के खिलाफ थे, बहुत सारे इश्यूज थे। टिपिकली अगर हम लोग तमिलनाडु का एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आएगा, तमिलनाडु वॉज अगेंस्ट दिस बिकॉज स्टेट सिलेबस अलग है, लैंग्वेज का बैरियर है, नीट एग्जाम केवल इंग्लिश में होगी तो लोकल लैंग्वेज या फिर रीजनल लैंग्वेज में जो सीखते हैं वो डिसएडवांटेज पे रहेंगे। तो नीट एग्जाम लेटर ऑन इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में पेपर आने लगा, लेकिन आगे चल के वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में भी लाने लगे। जैसे कि आप जानते हो 2016 से नीट अभी तक कंटिन्यूसली चल रहा है, वी नो दैट। अब नीट एग्जाम कौन कंडक्ट करता है? CBSE कंडक्ट करता था 2013 से 2018 तक। 2019 से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट करती है। अब मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि CBSE कंडक्ट करता था और अभी भी NTA जब कंडक्ट करता है इट इज़ एज पर द CBSE करिकुलम, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कि नवीन के फादर ने बताया, नवीन ने 97% मार्क्स लिए अपनी 12वीं में। अब दिस इज़ एक्चुअली अ डिसएडवांटेज, स्पेशली अगर आप एक स्टेट बोर्ड से, मैं नहीं कहूँगा कि टोटली डिसएडवांटेज है, लेकिन मार्क्स तो है, बट स्टेट बोर्ड से आप जितना भी मार्क्स ले आओ इट डज नॉट मैटर। आई एम क्वाइट श्योर कि जो भी ये डिस्कशन सुन रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट है, अगर कोई वार्ड है, आपके स्टूडेंट्स अगर पढ़ाई कर रहे हैं नीट के लिए, आप जानते हो कि 12वीं के लिए आपने कहीं पे ऐसे एडमिशन किया होगा और 12वीं बस क्लियर करनी है, 12th एग्जाम बस क्लियर करनी है, नीट में मार्क्स लाने हैं। तो 12th ग्रेड के आपके जो मार्क्स हैं वो नीट में कंसिडर नहीं होते, राइट। ऑल्दो कुछ राज्य कंसिडर करने की बातें कर रहे हैं, तमिलनाडु इज़ वन स्टेट जहाँ पे ये चर्चा चल रही है, लेकिन इन जनरल 12वीं के मार्क्स अभी आपकी नीट में उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, एटलीस्ट फॉर दी ऑल इंडिया सीट, जो 15% ऑल इंडिया सीट्स है उसके लिए तो मैटर नहीं करते। तो उसका मतलब क्या है, नवीन ने 97 मार्क्स निकाले, 97% मार्क्स निकाले, इट वॉज नॉट वेरी एडवांटेजेस फॉर हिम। क्यों? क्योंकि इन्होंने मार्क्स निकाले अपनी कर्नाटका की स्टेट बोर्ड में, और कर्नाटका की स्टेट बोर्ड का सिलेबस से अगर आप नीट एग्जाम देने जाओगे तो यू आर एट अ डिसएडवांटेज इटसेल्फ। नीट एक ऑल इंडिया एग्जाम है जहाँ पे CBSE करिकुलम चलता है, और CBSE करिकुलम इज इन जनरल टफर देन स्टेट सिलेबस, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज, मार्क्स कंसिडर नहीं होते। बट एक यहाँ पे पॉइंट इस्टेब्लिश हो गया कि ही वॉज अ मेरिटोरियस स्टूडेंट, ऑल्दो हम लोग डिस्कशन नवीन के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, लेकिन इट अप्लाइज टू एवरीबडी, करेक्ट। अब इसी चीज़ के चलते ऑब्जर्वेशन भी हुई,
ऑल्दो कर्नाटका से डेटा नहीं है, प्लीज़ रिमेंबर कर्नाटका से अभी तक डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो तमिलनाडु से डेटा आया, तमिलनाडु ने, उनके राज्य ने जस्टिस A.K. राजन कमेटी सेटअप की थी टू अंडरस्टैंड दीज इफेक्ट्स ऑफ नीट। अब उस पैनल ने बताया नीट के शुरू होने के बाद CBSE के छात्रों का सक्सेस रेट काफ़ी जंप हुआ, 38% जंप हुआ। वहीं पे जो स्टेट सिलेबस के छात्र थे, स्टेट सिलेबस के जो स्टूडेंट थे, उनकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा डाउन हुई, फ्रॉम 98% टू 59%। अब इससे क्लियरली पता चल रहा है कि जो स्टेट सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं दे आर एट अ डिसएडवांटेज, उनको एक डिसएडवांटेज, यानी कि उन्हें नीट के लिए स्पेसिफिकली अलग प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है। तो स्टेट स्टूडेंट्स आर एट डिसएडवांटेज, ये तो हमें पता चल गया। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि डिसएडवांटेज पे है तो कोचिंग इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा प्रोलिफरेट हो चुकी है। अब नीट एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे ही 12वीं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम लगी तो आपको कोचिंग सेंटर जाना पड़ेगा, कोचिंग लेनी पड़ेगी। इनफैक्ट A.K. राजन पैनल ने बताया 99% of students who secure a rank in NEET, secure an admission after NEET, they have some form of coaching for sure. इस पैनल ने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपकी नीट क्लियर करने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो दिस क्लियरली शोज अ बायस टुवर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप एक वर्नैकुलर लैंग्वेज में या फिर आपकी राज्य की लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हो तो ये डिसएडवांटेज होगा फ्रॉम द नीट एग्जाम पर्सपेक्टिव। इसके अलावा अगर हम लोग और भी डेटा एनालाइज करें तो नीट एग्जाम काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो चुके हैं। देखिए नीट में आप मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हो, पहली बार अगर मुझे एडमिशन नहीं मिला मैं फिर से दे सकता हूँ। आई एम क्वाइट श्योर कि UPSC की जो छात्र हैं, स्टेट PSC के छात्र हैं, इसके साथ कनेक्ट ज़रूर होंगे। सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो पहले अटेम्प्ट में नीट क्लियर नहीं हो रहा है बहुत लोगों का। अगर हम लोग डेटा देखें 2013 में 99% लोगों ने पहली बार क्लियर किया, कि ऑब्वियसली पहली बार एग्जाम दे रहे थे। लेकिन अगर हम लोग 2021 की बात करें तो पहली बार जो क्लियर कर चुके हैं वो है छात्र ओनली 28%। जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं 28%। इसका मतलब क्या हुआ, ऑलमोस्ट 70% लोग जो नीट से एडमिशन पा रहे हैं वो रिपीटर स्टूडेंट, यानी कि 12वीं होने के बाद या फिर 12वीं के दौरान पहला नीट दिया, नहीं हुआ या फिर एडमिशन नहीं मिला तो अगली बार फिर से नीट दे रहे हैं या फिर अगली बार फिर से नीट दे रहे हैं सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट में, क्योंकि नीट में देयर इज़ नो लिमिटेशन, यू कैन गिव इट रिपीट। अब जैसे ही ये रिपीट का कॉन्सेप्ट शुरू होता है तो कोचिंग की प्रोलिफरेशन तो होगी। कोचिंग में देखिए नीट रिपीटर बैच शुरू हो चुके हैं, नीट रिपीटर 1, नीट रिपीटर 2 बैच, रिपीटर 3 बैच, राइट। तो द कोचिंग हैज़ प्रोलिफरेटेड अ लॉट, दिस इज सेकेंड प्रॉब्लम। अब कोचिंग के लिए पहले आपको पैसा देना है, उसके बाद एडमिशन के लिए पैसा देना है, तो और भी ज़्यादा ये फटकार पड़ती है जेब के ऊपर, यानी कि हायर एक्सपेंसेस। अब एक और प्रॉब्लम जो थी वो नवीन के फादर ने हाईलाइट की कि इंडिया में crores ऑफ रुपीज़ आर नीडेड फॉर मेडिकल एजुकेशन। नाउ दिस इज क्वाइट ट्रू, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। अब देखिए ऐसा नहीं है कि नीट में नवीन फेल हुए थे, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, और ये केस बहुत सारे स्टूडेंट्स का। इंडिया में मेडिकल एजुकेशन बहुत कॉस्टली बन चुका है क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस प्रोलिफरेट हो चुके हैं। अगर हम लोग बात करें जब से नीट आई है, देयर इज़ अ राइज ऑफ 54% मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया। 2014 में 387 कॉलेजेस थे, 2022 आज 596 कॉलेजेस हैं, 80,000 से भी ज़्यादा सीटें हैं इन कॉलेजेस में। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो चार्ज करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 करोड़ पूरे कोर्स के लिए, उससे भी ज़्यादा भी होता है। अलग अलग कोटे में, NRI कोटे में और भी महंगा पड़ता है। जैसे ही 2016 में नीट को अनुमति दी सुप्रीम कोर्ट ने, तभी प्राइवेट कॉलेजेस ने अपनी फीस बढ़ाई। जो पहले कैपिटेशन फीस होती थी उसी को डिवाइड करके अपनी फीस बढ़ा दी, 600% फीस बढ़ी हुई है। अब यहाँ पे क्योंकि फीस हाई है तो सीटें भी भरनी है, तो सीटें भरने के लिए क्या होता है, नीट की जो कट ऑफ होती है वो आर्टिफिशियली बहुत ज़्यादा लो होती है, बहुत ज़्यादा लो। 2021 का अगर मैं आपको नंबर बताऊं तो 15 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ने एग्जाम दी थी, जिसमें से 8 लाख लोगों ने क्लियर किया। 8 लाख लोग कंपीटिंग फॉर 80,000 सीटें। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब कितनी थी क्वालिफाइंग मार्क्स? क्वालिफाइंग मार्क्स वाज 138 फॉर द जनरल कैटेगरी। आप यहाँ पे देखो व्हाट आर द मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग, 720 to 138, राइट। और अनरिजर्व्ड से 7 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए थे। अब क्वालिफाई हुए हैं लेकिन काउंसलिंग में सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, दे डोंट नो। गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगी तो ठीक है, मिल जाएगी, चीप में पढ़ाई हो जाएगी, लेकिन प्राइवेट कॉलेज जाना है तो फिर से पैसा देना है। दैट इज़ द केस इन इंडिया। अगर आप देखें यहाँ पे पास्ट एडमिशन ट्रेंड यही बता चुका है कि आपका जो कट ऑफ है वो बहुत कम होता है। इमेजिन कीजिए यार, 720 मार्क की एग्जाम है, उसमें आपका कट ऑफ है 138
लोएस्ट कट ऑफ 138 फॉर जनरल, SC ST OBC के लिए 108 कट ऑफ। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं कहूँगा नॉट इवन 20% ऑफ मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर क्लियरिंग द एग्जाम, राइट। तो नॉर्मली अगर 100 मार्क्स की एग्जाम होती है तो 35 मार्क्स होता है पास होने के लिए, यहाँ पे तो 35% भी नहीं चाहिए। इसका मतलब कि क्वालिफाई बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, एडमिशन गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है, तो प्राइवेट सेक्टर में जाना होता है। प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत ज़्यादा है, हर साल कम से कम 30 से 40 लाख रुपए लग जाते हैं, तो मतलब 1 से 1.5 करोड़ रुपए खर्चा आपका लगना ही लगना है। उसके अंदर NIA कोटा, फलाना कोटा, बहुत सारी चीज़ें। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल लैंग्वेज में इंडिया में मेडिकल एजुकेशन अगर करना है तो बहुत सारे पैसे शेल आउट करने पड़ेंगे। तो ये तो बहुत ही ट्रू था, नवीन के फादर का जो ऑब्जर्वेशन था इट वॉज क्वाइट ट्रू। एक और ऑब्जर्वेशन की नवीन के फादर ने कि इंडिया में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, उनके बेटे को नहीं मिला। अब देखिए, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस पर्टिकुलर डिबेट, क्योंकि वी ऑल नो देयर इज अ प्रॉब्लम विद द कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। प्लीज रिमेंबर, रिजर्वेशन पर से इज नॉट बैड, लेकिन रिजर्वेशन जब भी हो उसके ऊपर एक सनसेट क्लॉज होना चाहिए, एक एक्सक्लूजन क्लॉज होना चाहिए। रिजर्वेशन की पॉलिसी का जब आती है तो सनसेट क्लॉज के साथ आनी चाहिए और एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल होना चाहिए, यानी कि रिजर्वेशन में लोगों को इंक्लूड नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जिसको ज़रूरत है उसको मिलना चाहिए, राइट। दैट हैज़ टू बी फंडा। बट इंडिया में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन रैशनलाइज नहीं है। इनफैक्ट इंडिया में देयर इज अ रेस फॉर बैकवर्डनेस दीज डेज। हर कास्ट, हर क्लास चाहता है कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, तो इट इज़ अ रेस टुवर्ड्स बैकवर्डनेस। लेट्स नॉट गेट इनटू दिस डिबेट, बट एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि नीट 2021 में, यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, परसेंटाइल 50th परसेंटाइल के ऊपर अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 50th परसेंटाइल के ऊपर आना है। तो वहाँ पे अगर आप देखें तो OBC SC STs काफ़ी ज़्यादा थे इन कंपैरिजन टू अनरिजर्व। इन एब्सोल्यूट नंबर्स 50th परसेंटाइल जो कट ऑफ था उसके ऊपर 4 लाख से भी ज़्यादा OBC SC STs थे और 3 लाख के आसपास जनरल कैटेगरी और EWS था, राइट। तो दिस इज समथिंग दैट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड प्लीज। 7,70,000 जो 50th परसेंटाइल के ऊपर क्वालिफाई कर चुके थे, उसके अंदर जनरल के लोग तो हैं ही, जनरल के अलावा OBC SC STs। दैट मीन्स द एजुकेशन इज बीइंग स्प्रेड आउट इन इंडिया। इसका मतलब क्या है कि OBC SC STs आर ऑल्सो कम्पीटिंग डिसेंटली विद जनरल। अब अगर जनरल को सीट नहीं मिली है तो जो लोग इस कोटे में क्वालिफाई किए हैं उनको भी नहीं मिली है। अब इसमें से जिन्होंने क्वालिफाई की है उन्होंने जनरल कोटे से भी सीट ली है, तो इट्स अ डबल वैमी फॉर EWS एंड जनरल कैटेगरी। इट इज़ अ वैमी फॉर OBC SC ST ऑल्सो। इसका मतलब क्या है, जो लोग यहाँ पे भी क्वालिफाई कर रहे हैं उन्हें भी मेडिकल सीट्स गवर्नमेंट की नहीं मिल रही है, बट जो लोग हायर कट ऑफ से क्लियर कर रहे हैं वो लोग जनरल कैटेगरी की सीट्स दे आर गेटिंग एलोकेटेड। दैट इज नो। अब ये तो फैक्ट हर जगह पे, नॉट जस्ट इन मेडिकल एजुकेशन, आप कहीं पे भी जाइएगा इट्स अ सेम थिंग। बट लेट्स नॉट गेट इनटू द कास्ट रिजर्वेशन डिबेट, क्योंकि रैशनलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इंडिया में वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस टू हैपन वेरी सून, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आग से खेलने के बराबर हो जाती है। नो पॉलिटिकल क्लास टचेस दिस, राइट। बट इन जनरल देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम विथ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन और उसका इम्पैक्ट सभी पे हो रहा है। जनरल कैटेगरी भी हो रहा है, ऊपर हो रहा है, OBC में भी जिसको ज़रूरत है उसे नहीं मिल रहा है, SCs में भी जिसको ज़रूरत है उसे नहीं मिल रहा है, STs में भी जिसको ज़रूरत है उसे नहीं मिल रहा है, क्योंकि वेल एफ्लुएंट या फिर अनडिजर्व्ड कैंडिडेट्स जो होते हैं, जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास सारे मीन्स है, सारे साधन हैं, वो लोग एजुकेशन पाकर अच्छा कर रहे हैं और जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है वो भी वंचित रह रहे हैं रिजर्वेशन से। तो सम सॉर्ट ऑफ रैशनलाइजेशन इज नीडेड, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों से हमें समझ में क्या आया, क्या कर सकते हैं। 2 विकल्प है। एक विकल्प है कि भैया नीट को ही हटा दीजिए। अगर नीट को हटा दिया तो गो बैक टू द स्टेट एंट्रेंस, जो पहला वाला मॉडल था, ये हो सकता है और यही डिमांड कर रहे हैं तमिलनाडु और कर्नाटका आर डिमांडिंग दिस। अब दूसरी चीज़ है कि एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ नीट। क्या है प्रॉब्लम्स नीट के साथ? सबसे पहले इसको इंक्लूसिव करना है। अब इंक्लूसिव अगर करना है तो CBSE सिलेबस, स्टेट सिलेबस का करिकुलम बदलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू CBSE लाइन्स, या फिर स्टेट कॉलेजेस में स्टेट सिलेबस में ही नीट की भी तैयारी करवाए और नीट में लैंग्वेज इंक्लूसिव बनाए, लैंग्वेज इंक्लूसिव, रूरल स्टूडेंट इंक्लूसिव बनाए, तो तब जाकर थोड़ा सा फेयर कंपटीशन बनेगा। इसके अलावा कोचिंग की मैनेज जो है उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। अब जितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनेगा उतना ज़्यादा कोचिंग इंडस्ट्री और भी ज़्यादा प्रोलिफरेट करेगी, राइट। इनफैक्ट वी आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। एंड देखिए,
मेनेस क्यों होता है? क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन है। अब इसके चलते इस कट थ्रोट कंपटीशन में एवरीबडी वांट्स टू परफॉर्म वेरी वेल। तो एक बेटर सॉल्यूशन क्या होता है कि यार इस चीज़ को अनअट्रैक्टिव बनाइए, या फिर आप बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी बढ़ा दीजिए। सिंपल चीज़ है, गवर्नमेंट कॉलेजेस ज़्यादा बनाइए, सीटें ज़्यादा बनाइए, फ़ी का कैप लाइए। प्राइवेट कॉलेज में फ़ी कैप लाना चाहिए, या फिर दूसरे जो बाहर वाले कॉलेजेस हैं, आउटसाइड यूनिवर्सिटी से, उन्हें आप इंडिया में आकर अपने इंस्टीट्यूशन बनाने की अनुमति दीजिए। सिंपल सा इसका सोल्यूशन है। जिस तरह से इंजीनियरिंग की सीटें इंडिया में, जिस तरह से एमबीए की सीटें इंडिया में, कुछ उस तरह की चीज़ चाहिए फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि मेडिकल अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसको अनअट्रैक्टिव अगर करना है तो लोगों तक मेडिकल एजुकेशन पहुंचानी है, क्योंकि इट इज़ अ सर्विस बेस्ड थिंग। डॉक्टर आप बनोगे तो यू आर ट्रीटिंग द पेशेंट, यू आर सर्विंग द सोसाइटी। तो जितना हो सकता है उतना ज़्यादा सीटें बढ़ाएं, which is going to reduce the competition and it is going to become a fair game for everybody. But nonetheless कोई ना कोई सोल्यूशन तो चाहिए। और ये जो अपॉर्चुनिटी हुई, जैसे कि मैंने बताया आपको, काफ़ी दुखद इंसिडेंट हुआ, नवीन की डेथ। हमारी संवेदनाएं हैं उनकी फैमिली के साथ। अगर नवीन की डेथ को एक अपॉर्चुनिटी बनाई जाए यहाँ पे टू रिवैम्प मेडिकल एजुकेशन, तो आई डू थिंक कि उनकी आत्मा को शांति ज़रूर मिलेगी, राइट। सो नवीन्स डेथ, इंडियन स्टूडेंट्स हु आर ट्रैप्ड इन यूक्रेन, ये एक वेकअप कॉल है हम सब के लिए, पॉलिटिकल क्लास के लिए, सोसाइटी के लिए, कि इंडिया में मेडिकल एजुकेशन को रिवैम्प करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी सोल्यूशन हो जाए, नीट स्क्रैप करे, स्टेट एंट्रेंस लाए, या फिर प्रॉब्लम एड्रेस करे, जो भी हो, एक सोल्यूशन की ज़रूरत है, एक डिबेट की ज़रूरत है, डिस्कशन की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ती हुई जाएंगी। आज तमिलनाडु अगेंस्ट था, कर्नाटका अगेंस्ट हो चुका है, कल कोई और राज्य अगेंस्ट हो जाएगा, और इवेंचुअली इस पूरे प्रोसेस के ऊपर ही सवाल उठ जाएगा। सो देयर इज़ अर्जेंट नीड there's an urgent need to revamp this system in India. Let us hope that the government does it. With that note, let me end my discussion. Thank you for watching this. Jai Hind.